हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि सभी कैंडिडेट बोल रहे थे कि इस बार जो है टाइपिंग टेस्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 2019 वाली जो हमारी वैकेंसी थी एनटीपीसी की, उसमें जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो हमारा केवल जो मतलब 300 वर्ड मान लीजिए या फिर 1500 की स्ट्रोक का ही पैसेज था। उसके बाद में हमें रीटाइप करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे हाल ही में आपकी एनटीपीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि जो पैसेज था वो लॉन्ग था और उसी को कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारे दोस्तों को लगा कि वो उन्होंने क्या कर दिया, गलती कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आपको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मान लीजिए सभी के लिए मतलब ये टाइपिंग टेस्ट वापस से लगने वाला है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया है क्योंकि आज मेरा नाइट ऑफ था और मैं सो गया था, मेरे को ध्यान नहीं चला। अभी उठ के जस्ट मैं देखा हूँ तो मेरे को ये नोटिस मिला है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका CN नंबर 05/2024 एनटीपीसी की वैकेंसी है, उसकी रिगार्डिंग है। और यहाँ पे देखो बोला गया है आपका ग्रेजुएट कैटेगरी की रिगार्डिंग ये दिया हुआ है, ऑप्शन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT/ST फॉर कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन एग्जाम हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 2025। बोला गया है कि आपके लिए जो है ऑप्शन आ रहा है आपका जो CBT/ST यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसको रीशेड्यूल के लिए। तो जो कैंडिडेट 28 तारीख को अपेयर हुए थे ना, वही केवल बात तो इसको वापस से दे सकते हैं, यानी कि रीशेड्यूल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम मेनी कैंडिडेट्स दैट देयर परफॉर्मेंस गॉट इम्पैक्टेड इन एन एफर्ट टू कंप्लीट द पैराग्राफ। बोला गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स से हमें जो है वो शिकायत मिली है कि देयर परफॉर्मेंस गॉट इम्पैक्ट, यानी उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट हुआ है किसके चक्कर में, तो पैराग्राफ को कंप्लीट करने के चक्कर में। आगे बोला गया है it is clarified that transcript of all candidates will be evaluated irrespective of fact whether they could complete the paragraph or not। बोला गया है कि सभी कैंडिडेट को जो है वो क्लियरिफाई किया जाता है कि आपने चाहे पैराग्राफ कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो, फिर भी जो है आपका जो आपने मतलब टाइपिंग की है ना उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ तक पहला पैराग्राफ को मतलब समझ में आया। दूसरे पैराग्राफ में बोला गया है हाउएवर, हालांकि ड्यू टू अबोव इशू, यानी कि जो आप ये ऊपर का जो आपका इशू है उसके कारण इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू गिव ऑप्शन टू कैंडिडेट, यानी कि हम ये इन्होंने डिसाइड किया है कि कैंडिडेट को एक ऑप्शन देना चाहिए हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग CBT/ST कंडक्टेड ऑन 28 दिसंबर टू अपेयर फॉर रीशेड्यूलिंग CBT/ST। बोला गया है कि उन कैंडिडेट को यहाँ पे जो है आपका क्या बोलते हैं रीशेड्यूल का जो है वो मौका दिया जाएगा, जो कि 28 तारीख को जो इसके अंदर अपेयर हुए हैं। जो अपेयर नहीं हुए हैं उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, जो केवल अपेयर हुए हैं ना उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इफ ए कैंडिडेट ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल CBT/ST देन प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। बोला गया है कि अगर कैंडिडेट मान लीजिए रीशेड्यूल टाइपिंग को चूज करता है ना, या दोबारा से आपका वो टाइपिंग टेस्ट देना चाहता है, तो उसने जो पहले टाइपिंग की है ना अभी प्रेजेंट टाइम है 28 दिसंबर को, वो उसके लिए काउंट नहीं की जाएगी। एंड परफॉर्मेंस इन रीशेड्यूल CBT/ST विल only be considered and accounted for in preparing merit list of क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। और बोला गया है कि रीशेड्यूल CBT/ST को ये आपका जो है परफॉर्मेंस के रूप में कंसिडर किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह निकाली जाएगी, यानी उसी को जब मेरिट लिस्ट निकाल रहे होंगे तो उसी को ध्यान में रखा जाएगा अगर दोबारा से आप टाइपिंग देते हो तो। अगला पॉइंट है दोस्तों, सच कैंडिडेट हु वांट टू ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल CBT/ST विल हैव टू लॉग इन टू द लॉग इन पेज फॉर विच लिंक विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली। बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो चाहते हैं आपका रीशेड्यूल टाइपिंग को, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारा दोबारा से टाइपिंग लगे, तो उनको है ना अपना लॉगिन पेज पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा अलग से, तो वहाँ से आप जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका जैसे हिंदी इंग्लिश आपने चूज़ किया होगा ना टाइपिंग लैंग्वेज के लिए, उसी प्रकार से आपको एक लिंक दिया जाएगा रीशेड्यूल के लिए, वहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोला गया है इफ ए कैंडिडेट ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल CBT/ST, बोला गया है कि अगर कैंडिडेट CBT यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना रीशेड्यूल ऑप्शन चूज़ करता है and remain absent during rescheduling CBT/ST, then the candidate will be marked absent for the CBT/ST even if the candidate has appeared in CBT/ST conducted on 28 दिसंबर। कहने का मतलब है आपने रीशेड्यूल टाइपिंग के लिए चूज़ किया है और आप किसी रीजन की वजह से देने नहीं जा सकते हैं, एब्सेंट हो गए हैं, तो फाइनल आपको एब्सेंट ही माना जाएगा, चाहे आप 28 दिसंबर को आपका टाइपिंग टेस्ट क्यों ना दिए हो। समझ रहे हो, यानी कि आपने मान लीजिए 28 तारीख को टाइपिंग टेस्ट दिए हो, गलती से आपने चूज़ कर लिया
कि नहीं मेरे को दोबारा देना है और आप नहीं दे पाते हो तो आप एब्सेंट माने जाओगे। तो यहाँ पे है ना सोच समझ के आप जो है आपका रीशेड्यूल टाइपिंग का ऑप्शन चूज करना, और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे छठा पॉइंट है, द डेट एंड टाइम ऑफ रीशेड्यूल CBTST विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। बोला गया है कि आने वाले समय में जो है आपको बता दिया जाएगा आपका जो डेट और टाइम आपकी जो CBTST रीशेड्यूल किया गया है उसके लिए। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपको अवेयर रहना चाहिए ये फलाना वगैरह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर उन कैंडिडेट्स को मान लीजिए ऐसा लग रहा है किसी कैंडिडेट्स को कि मेरा जो है पैराग्राफ जैसे मान लीजिए बड़ा है पूरा, और इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करने के चक्कर में मेरे मतलब कुछ गलतियां हुई है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपको लगता है एक्स्ट्रा गलतियां हुई है, देखो यहाँ पे आप जानते हो जितने वर्ड आप करोगे ना उसके 5% जो वर्ड है आपकी गलती माफ हो जाएगी। मान लीजिए लगभग आपने कर लिए हैं 450 वर्ड आपने काउंट की मतलब टाइपिंग की है और उसमें आपकी गलतियां हुई है, तो देखो यहाँ पे कितनी गलतियां आपकी माफ हो सकती है, इसका 5% आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो लगभग आपके 22 वर्ड जो है ना 22 यानी 22.5 हो रही है 22-23 मान लीजिए, इतनी गलती आपकी माफ हो जाएगी। उसके बाद में जो है वो एक्स्ट्रा काउंट की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है ना उनका मतलब टाइपिंग बिगड़ा है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आपका रीशेड्यूल टाइपिंग के लिए चूज करेंगे, अदरवाइज जिनका अच्छा हुआ है वो चूज नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे ना, अभी आपको पता नहीं दोबारा में आपका सही होगा या नहीं। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है सही है, आपने की स्ट्रोक अच्छे से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पहले बात तो की स्ट्रोक के ऊपर नहीं है, यहाँ पे आपका मेरे को नहीं पता आपका जो यहाँ पे पहले बात तो देखो आपका ये चेंज कर दिया है पैराग्राफ पूरा, और यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे कितने कितने बड़े जो है वो आपके वर्ड थे। जैसे लाइक देख लीजिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अब एक वर्ड ये माना जाएगा। यहाँ पे फिर मान लीजिए फ्रॉम दिया हुआ है, ये 4 मतलब की स्ट्रोक है इसके अंदर, लेकिन ये भी एक वर्ड माना जाएगा। अब इतने कैसे आपके किस प्रकार से आपका वहाँ पे वर्ड वगैरह दिया है तो मेरे को नहीं पता, वो आप लोगों को ही पता है। तो आप अपने हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि जिन कैंडिडेट्स का अच्छा हुआ है उनको चूज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से वापस से देने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।